अपना सीना चौड़ा करते 56 इंच। तो इनसे पूछे जो देश में सेना बैठी हुई है तो वो क्या धनिया काट रही है वहाँ पर? मतलब वो वहाँ बेचारे मर रहे हैं, आप पुलवामा अटैक एक प्री प्लान करवाते हैं, उन्हें मरवा देते हैं आप। पाकिस्तान का कबूतर यहाँ नहीं आ सकता, आरडीएक्स यहाँ पर आ जाती है। कोई भी बात मोदी जी से पूछो, मोदी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम के साथ जुल्म हो रहा है। अबे हिंदुस्तान में क्यों नहीं बताते क्या हो रहा है? मतलब आपसे कुछ भी बात करें, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आपसे कोई भी बात करें, आप अमेरिका जाते हैं, आपकी बार ट्रम्प सरकार, अबे ट्रम्प जैसा बंद तो जा, बंद तो जा। वहाँ पर 17 साल के बच्चे को, मेरी इंटायर फैमिली अमेरिका में रहती है, 17 साल का बच्चे को वहाँ जॉब मिलती है, 40 साल में वहाँ पेंशन शुरू हो जाती है। यहाँ पे क्या है? 30-40 करोड़ को तो आपने वैसे ही बर्बाद कर दिया। सारे यंगस्टर सड़कों पर है, सबको आपने एनआरसी पे लगा। अब ये जो बिल है आपको लोग लगा ये हमारी नेशनलिटी छीने, ये नेशनलिटी नहीं छीनना है, ये इनके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। 35 करोड़ मुसलमान, सर ये साजिश है कि 35 करोड़ मुसलमान जो अच्छे खासे पढ़े लिखे, सबके 20% लोगों के पास कागजात है, लेकिन इसके पीछे जो 20 करोड़ दलित है उनके पास कोई पेपर नहीं है। तो ये मुसलमानों को वोट बैंक से बाहर करेंगे। हम ये नहीं कह रहे डिटेंशन कैंप में डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का कोई घर ऐसा ही, कोई जेल ऐसी नहीं है जहां मुसलमानों को ये डाल पाए, नहीं डाल पाएंगे। तो ये वोट बैंक से बाहर करेंगे हमें, 35 करोड़ हमें बाहर करेंगे, 20 करोड़ ये दलित को बाहर करेंगे। उसके बाद ये जो एक एलिट क्लास आरएसएस सोच है, मुट्ठी भर जो लोग हैं, ये हमें गुलाम बना के हुकूमत करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने नोटबंदी के वक्त हमें पागलों की तरह जियो बांटा। हम बावले, जियो फ्री में मिल रहा है, ले लो ले लो। किसी ने दिमाग नहीं लगाया कि जियो के पीछे लॉजिक क्या चल रही थी। जियो के पीछे लॉजिक थी, आपने सबने आधार कार्ड दिए फ्री में अपना, उसके बाद इन्होंने डिमोनेटाइजेशन करा, उसी आधार कार्ड से इन्होंने ब्लैक मनी को व्हाइट कर दिया। ब्लैक मनी कोई बाहर नहीं, अंदर नहीं आई हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान की जो इन लोगों के पास ब्लैक मनी थी, इन्होंने उसको व्हाइट करा था, लेकिन ये वाली बात किसी को नहीं पता है। और हम बावले लाइनों में लग रहे थे, मर रहे थे। सर आप उठा के देखिए, आप गूगल पे उठाकर देखिए, मतलब सारा उठा, आप अंबानी की हिस्ट्री उठाकर देखिए, 10 साल पहले क्या था? वो कुछ नहीं था। आज जब हम पूरा देश बर्बाद है तो अंबानी कैसे अमीर हो गया? उसकी जो 2014 में अगर आप उसका टर्नओवर देखें, अगर वो 2 था तो अब 10 है। अदानी 35% कैसे ग्रो कर गया? जब सारा हिंदुस्तान बर्बाद है तो पैसे के उसने झाड़ के नोटों पे, पेड़ों पे झाड़े थे, कहाँ से आए पैसे वो? तो क्यों नहीं सब? अब हम, मेरा सवाल ये है कि एक तरफ सरकार जब दूसरी बार जब जीत का आई है तो उन्होंने जब उनकी बैठक हुई तो सबसे पहले उन्होंने तीसरा नारा वही दिया कि हम सबका विश्वास भी जीतेंगे। वहीं अब अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी ये कहते हैं कि मुस्लिमों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग विश्वास क्यों नहीं करते? मतलब सर नाम मात्र मुसलमान नहीं है, ये वो मुसलमान दल्ले हैं जो हमारे कौम में से चुन के हमें बेच के खा गए। आरिफ मोहम्मद खान है जो आसिफ मोहम्मद खान का भाई है, कर्नाटक का गवर्नर है, 3 तलाक पर नोटिफाई करके भीख में उसको सीट मिली थी, और आज बैठ के कह रहा है कि नहीं जी एनआरसी आएगी। अरे पहले तू हमारा नाम लौटा, मोहम्मद नाम रखता, रुस्वा करता है मैं, तू कुछ भी नाम रख ले, लेकिन मुसलमानों को तो बदनाम नहीं करेगा। मैं कहती हूँ वो उलमाए दिन कहाँ सोए पड़े हैं जो बात बात पे फतवे देते हैं। सानिया मिर्जा की स्कल छोटी है, आमिर खान मुसलमान नहीं है। कमीनों अब दोनों तुम फतवा जब देने की बात है, सारे के सारे बिलों में से कब निकलते हैं उलमाए दिन? जब इलेक्शन होने वाले होते हैं, क्योंकि इनके पास पेटियां पहुंचती हैं 20 करोड़ में, 30 करोड़ में। तो मैं कहती हूँ उलमाए दिन की भी मत सुने, सबको एक तरफ कर दें। ये हमारे कौमी लीडर भी नाराज है, सब नाराज है। इन्होंने करा क्या है? इन्होंने हमें बेच के ऊपर तक चले गए। हमारे मस्जिद के जो इमाम होते हैं वो हमारे आइडल होते हैं, तो हम जो मतलब हमारी तरह तो होंगे। ये इतनी रॉयल लाइफ है, पेट्रोल पंप इनके हैं, बुखारा के इनके पब चल रहे हैं। आप बुखारा को उठा के देखिए, सारे शराब खाने खोल के बैठा हुआ है अब्दुल्ला अहमद बुखारी। तो कहाँ का मौलवी है फिर ये? इसने जामा मस्जिद को पूरा एक पिकनिक स्पॉट बना दिया, वहाँ पे जाके देखिए लब्बड़ आते हैं सारे वहाँ पर। भैया ज्यादातर हैं। आपने जामा मस्जिद को एक पिकनिक स्पॉट बना दिया है, फिर आप बाबरी मस्जिद को कहते हैं। तो भैया जब मस्जिदों का हाल तुम ऐसे करोगे तो मस्जिद तो फिर शहीद होंगी। जब तुम जो मस्जिद है उनकी तो रखवाली कर लो, तो वहाँ नमाज पढ़ने तुम नहीं देते हो। हालत खस्ता करेगी तुमने जामा मस्जिद की, सिर्फ पैसे खाए जा रहे हो। तो इस तरह नहीं होगा। अब 132 करोड़ जो हिंदुस्तान जाग गया है, जो 70 साल से सोया पड़ा था। कोई भी वैक्सीनेशन मोदी जी आप लेकर आइए, हम नहीं सोएंगे। लोग कहते हैं मोदी जी सोते नहीं, तो मैं कहती हूँ मोदी जी आप सो जाइए, हम जाग गए। अच्छा एनआरसी को लेकर, क्योंकि यहाँ एनआरसी का नाम भी बहुत है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं एनआरसी की तो बात ही नहीं हुई है। सर मेन बात यह है, जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोई पढ़कर आता है ना, तो उसकी इन्फॉर्मेशन ऐसी ही होती है। शाह साहब की इन्फॉर्मेशन और मोदी साहब, ये दोनों होमवर्क तो करके नहीं आते हैं। भाई दोनों पहले आपस में मीटिंग कर ले कि मैं वहां जाके ये बोलूंगा, तुम वहां जाके वो बोलना। वो रामलीला मैदान में एक समोसा खिला के, पेटी खिला के लोगों से बुलाते एनआरसी नहीं आएगा, हमने चर्चा नहीं करी भाइयों। अब वो टकलू शाह पार्लियामेंट में चिल्ला के कह रहा है हम 4 महीने में एनआरसी लगा देंगे, देखते हैं किसमें हिम्मत नहीं है। तो पहले मैं कहती हूँ बावलो, पहले तुम दोनों तो आपस में यूनिटी कर लो, फिर 130 करोड़ को जोड़ना।
आप क्रोनोलॉजी उनकी समझी नहीं जो वो समझा रहे थे। सर वो मैंने बता दिया। अब आप एबीवीपी कह रहे हैं, एबीवीपी जैसे जेएनयू में हमला चल रहा है, ये चल रहा है। अब हम कह रहे हैं कि जी वो आरएसएस के दल्ले थे, आरएसएस वाले थे। आप उनका इतिहास उठाकर देखें, वो सारे मिडिल क्लास हैं, यानी कि यहाँ पर भी दलितों को यूज कर रहे हैं। वो वहाँ पे कोई जितने भी वो हमला कर रहे हैं, कोई एलिट क्लास का तो नहीं है, कोई जनरल कैटेगरी का तो नहीं है, सारे के सारे वो पुअर लोग हैं जिनको पैसों में, यानी कि आप तो डबल फायदा उठा रहे हैं। आप दलितों को बाहर करने के लिए दलितों को ही यूज कर रहे हैं। वो जितने भी एबीवीपी के गुंडे हैं सारे लोअर क्लास ही हैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई एलिट क्लास बहुत हायर एजुकेटेड है। तो ये तो बहुत जबरदस्त एक स्ट्रेटेजी प्लान है 2024 के लिए। अरे मोदी जी कहते हैं कि हम भगोड़े थे, तो भैया जितने हम 35 करोड़ हैं कोई नहीं आया। जब आपने हिंदुस्तान में हमारे पे जुल्म करा, यहाँ पर 90% मुस्लिम कन्वर्टेड हैं जो बाई चॉइस हुए हैं। हमें कोई किसी ने जबरदस्ती इंजेक्शन लगा के मुसलमान नहीं करा है। मैं आज बिंदी लगा रही हूँ क्योंकि मोदी जी कहते हैं पहचानेंगे। मैंने लाइफ में कभी बिंदी नहीं लगाई, तो मैं कहती पहचानी, मैं भी बिंदी लगाए हुए हूँ। मैंने लगा रही पहचानिए मुझे मैंने लगाया पहचानिए। आप कह रहे हैं पहचानेंगे, तो हम कह रहे हैं हम भी पहचानेंगे। हम पहचानना है आरएसएस के दल्लों को, हम पहचानना है दिल्ली पुलिस को, यूपी पुलिस को, उनके कपड़ों से ही पहचानना है। आप बिल्कुल सही कह कर रहे हैं कि आप कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं, हम नहीं पहचाने जा रहे, वो आपके दल्ले पहचाने जा रहे। खुली खुली वीडियो चल रही है, चिन्मय आनंद को देख लीजिए, सेंगर को देख लीजिए, मतलब जो पूरी रेपिस्ट पार्टी है इनकी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हाँ, अगर हम लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, सिर्फ हम ये कहते हैं कि मोदी सरकार हमें, तो हमें पकड़ के जेलों में डाल दिया जा रहा। तो इस तरह नहीं होगा। कोई भी हिंदुस्तान की जेल इतनी बड़ी नहीं है जहां पर आप 132 करोड़ लोगों को ठूस दें, और इतनी गोलियां नहीं है आपके पास। अब आप इतने मर्द के बच्चे थे तो आपने नोटिफाई 12 दिसंबर में कर लिया था, तो आप नोटिफाई क्यों नहीं कर रहे जब आपने इसको पास करवा लिया रातों रात? यानी कि आप डरे हुए, आपको पता है आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। पहले हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम ये कह रहे थे ये बिल वापस लें। अब हम ये नहीं कह रहे आप बिल वापस लें, अब आप भी वापस जाएंगे। आप हमारा वोट वापस करिए, अब दोबारा फिर चुन कर आइए आप। आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी भारी संख्या में जो महिलाएं सड़कों पर हैं, चाहे वो शाहीन बाग हो या ये हो, और भी देश के कई राज्यों की खबरें हैं। तो मैं यहाँ की अगर मैं बात करूँ जामिया की, तो जामिया में ऐसा जो महिलाएं आ रही हैं उनके पास क्या प्लान है? क्योंकि लागू हो चुका है, तो लोग कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि यार प्लान नहीं है। जब मातृभूमि होती है ना, कि कहते हैं कि हिंदुस्तान जय है तो हमारे दिल में, हम नहीं दिखाएंगे आपको कि भारत माता की जय, वो जय है तभी तो हम यहाँ पर हैं, जब तो हम हिंदुस्तान में, जब हमारे हाथ में जय, हमको लिख लिख के नहीं कहेंगे तुम्हारी तरह के जय के यहाँ पे कुछ लगा लिया, यहाँ पे कुछ नहीं लगाया। हमारी जय आप कैसे कह सकते हैं? कि ये तो वही वाली बात हो गई, मैं अपनी माँ से कहूँ कि तू प्रूफ कर, मैं तेरी बेटी, वो नहीं प्रूफ करेगी। ये तो अंडरस्टूड है भाई मुश्किल। अब आप कह रहे हैं हम एनपीआर लेकर आएंगे, तो कैसे लेकर आएंगे? यानी आप हिंदुस्तानियों से कह रहे हैं बेवकूफो, ये प्रूफ करो कि तुम हिंदुस्तानी हो। तो ये एक पूरा प्लान है, ये जुडिशरी को अमीर करना चाहते हैं। आप लाइन में लगेंगे, जो सो कॉल जितने भी है जुडिशरी वाले, ले भाई 2 लाख ले भाई 4 लाख ले भाई बता दे मैं हिंदुस्तानी हूँ। अब जैसे नोटबंदी में लाइन में लग के मरे थे, अब इस लाइन में लग के आपके पास जो थोड़ा बहुत पैसा होगा वो आप इनको दे देंगे। प्रधानमंत्री ने कल एक स्टेटमेंट दिया बंगाल में जाकर, उन्होंने कहा कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। तो क्या आपको किसी ने यहाँ भेजा है राजनीति? तो सर मैं राजनीति, हाँ चलिए हम राजनीति कर रहे हैं, अपनी कौम के लिए राजनीति कर रहे हैं। हम 132 करोड़ जो हम राजनेता बन गए सब, हमें किसी नेता की नहीं सुननी, हमें किसी नेता की नहीं सुननी। अब हम सब नेता हैं, हम औरतों की, मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक औरत की आवाज हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ। अब मुझे यहाँ का एक्स MLA आसिफ मोहम्मद खान मुझे मारने की धमकियां दे रहा है वो लगातार आज, क्योंकि मैंने सबको बताया यहाँ पर कि आरिफ मोहम्मद खान उसका सगा भाई है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। जब उसने 2 गधे निकाले यहाँ पर, एक पे शाह को बिठाया, एक पे मोदी को बिठाया, तो मैंने कौन सा गलत कह दिया अपने से? तीसरा गधा और निकाला तो उसने अपने भाई को भी बिठाता ना। तो क्या 3 तलाक, हम तो मस्जिद में 3 तलाकें खेल रहे थे, उसने क्या करा? उसके भाई ने नोटिफाई करके वहाँ भीख में वो गवर्नर बन के बैठ गया। तो वो बताए कि उसने गद्दारी करी है हमारे साथ, क्यों नहीं बता रहा है? मैं जहाँ जाती हूँ, मेरा स्टेज खत्म करवा दिया। मैं मकबरे में बोलती थी, मैं डे फर्स्ट से यहाँ पर हूँ, मेरे पुलिस ने भी लाठी हमारी टांग पे भी लगी हुई है, मैं डे फर्स्ट से यहाँ पर बनी हुई हूँ, और मैं किसी के बाप से नहीं डरती। पूरा ओखला भी आसिफ मोहम्मद खान बन जाना, अगर ऊपर वाले ने मेरी मौत नहीं लिखी तो नहीं मेरी मौत आ सकती है। ठीक है, आखिरी सवाल मीडिया से रिलेटेड, क्योंकि कुछ नाराजगी है और कई जगह मैं गया हूँ तो वो सामने आई है कि बोलने से कोई फायदा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आज का जो मीडिया है? मैं गोदी मीडिया से भी नाराज नहीं हूँ, वो तो वही वाली बात, अपने घर में अगर नौकरानी रखती हूँ तो मैं यही चाहूंगी ना वो पड़ोस की मुखबिरन न करे, मेरी करे, तो वो तो पेडेड है, उनको अंबानी ने खरीद रखा है, तो उनसे भी हम क्या शिकायत करें? लेकिन जैसे आप छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, अब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप 130 करोड़ की आवाज बने, जैसे रवीश कुमार बने हुए, जैसे बहुजन समाज बना हुआ है, आप बने आवाज हमारी। आज सबसे ज्यादा इंटरनेट पे यूट्यूब चल रहा है, सारे जो जितने भी नेशनल चैनल है बस ये चंगासी कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। आज इस वक्त आप सुने जा रहे हैं, तो आप बने आवाज, आप दिखाएं कि हिंदुस्तान क्या है, क्या हो रहा है 132 करोड़ हिंदुस्तान के साथ दुनिया में। तो आप आवाज बने, क्योंकि जमीर सबके पास होता है, दिल्ली पुलिस के पास भी होगा। रात को सोती हो कि वो भी सोती है कि मैंने कहाँ पे लाठियां भाजी थी, कहाँ पे डंडे